आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल कड़ी पकोड़ा, ईस्टर्न कड़ी पकोड़ा रेसिपी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज एक और रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो आज क्या बन रहा है निगहत की रेसिपी में? आज बन रहा है जी कड़ी पकोड़ा, ईस्टर्न कड़ी पकोड़ा, झटपट से बनने वाला, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगेगी, बहुत ही यम्मी और डिलीशियस ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं उनसे वही हम बस रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बन रहा है जी कड़ी पकोड़ा। तो यहाँ जी हमने 1.5 कप बेसन लिया है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा करके बना सकते हैं। और साथ ही लिया है मैंने इसके अंदर 250 ग्राम दही, यानी कि 1 पाव दही लिया है और 1.5 कप मैंने लिया है बेसन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लिए हैं। और साथ ही डाल रहे हैं इसके अंदर हल्दी। ठीक है, मसाले भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1.5 टीस्पून हल्दी डाली है। ठीक है, 1.5 कप मैंने बेसन लिया था छना हुआ, साथ ही डाल दिया 250 ग्राम दही, साथ डाल दिया 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर और लाल मिर्च डाली है मैंने तकरीबन 2.5 टीस्पून के बराबर मैंने लाल मिर्च डाली है। और 1 टीस्पून डाली है मैंने ब्लैक पेपर। नमक डालूंगी मैं हस्बे जायका। तो मैं यहाँ जी नमक डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून, क्योंकि कड़ी में थोड़ा जो है पानी ज़्यादा जाता है, तो इसलिए हमने ये डाल दिया। बाकी जो हमारी दही की कटोरी थी उसको खंगाल कर, यानी कि थोड़ा इसमें पानी डाला, उसको थोड़ा सा हिलाया और वो पानी भी इसके अंदर डाल दिया। साथ ही हमने डाल दिया इसमें और पानी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप ब्लेंडर में डाल के मिक्स करना चाहते हैं तो आप ब्लेंडर में डाल दें। तो मैं यहाँ इस तरह से हैंड मिक्सर से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा और पानी डाल दूँगी। तो तकरीबन मैंने यहाँ जी 2 लीटर पानी डाला है। ठीक है, अब इसको हम एक खुले बर्तन में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको हमने रख देना है फ्लेम पे। तो बस कड़ी में जब तक बॉयल नहीं आता तब तक आपको उसके पास खड़ा होना पड़ता है, ताकि जो है वो नीचे नहीं लगे। जैसे ही कड़ी गर्म होती है, यानी कि बेसन हमारा गर्म होता है और इसमें बॉयल आने लगता है, तब फिर हम इसको चलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ जी इस तरह से मैं इसको मुसलसल चम्मच जो है स्पून चलाती जाऊँगी, ताकि जो है हमारा बेसन नीचे नहीं लगे। तो देखिए हमने जो है काफ़ी सारी जो है कड़ी रखी है। हमारे जो ये पैन है, यानी कि इसका आप देख रहे हैं इसमें 2 नट टाइप के लगे हुए हैं। तो इतना हमारा ये पानी है। ठीक है, तो मैंने 2 लीटर पानी डाला था इसके अंदर। अब ये जब इसका हाफ़ हो जाएगा तो हम जब तक इसको पकाएंगे। तो बहुत ही यम्मी और मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होगी कड़ी की। तो यहाँ देखिए इस तरह से ये पकना शुरू हो गया था और इसके अंदर अब बॉयल आने वाला है। तो जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आता, हमने इसमें बीच में चम्मच चलाते रहना है, ताकि जो है हमारा बेसन नीचे नहीं लगे। उसके बाद आपको इसको कोई स्पून चलाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने इसको ढक के पका लेना है। और जितना आपको इसको थिक करना है उतना आप इसको पकाएं। उसके बाद आप इसमें पकौड़े डालें और मज़े से खाएं। तो लाजवाब ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा। तो रेसिपी को जो है फुल वॉच कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहले से ही मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ कि मेरे चैनल पर आते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। आप सबका दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और मेरे चैनल पर आते हैं। तो इसी तरह निगहत की रेसिपी के साथ जुड़े रहें। आप सबके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। ठीक है, जब तक बॉयल नहीं आया, यानी कि जब तक इसके अंदर उबाल नहीं आया, बॉयल नहीं आया, तब तक मैंने इसमें स्पून चलाया ठेर ठेर कर, ताकि जो है जो इसका बेसन होता है वो नीचे लगने लग जाता है। तो हमने नीचे नहीं लगाना। अब हमने जो है मीडियम फ्लेम कर देना है इस पैन का और इसको हमने जो है ढककर पका लेना है। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से बॉयल आ गया है। और आपको बताऊंगी कि आप इसको ढक के किस तरह से पका सकते हैं, जिससे आपकी ये कड़ी बॉयल होकर बाहर नहीं निकले। ठीक है ना, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि मेरी बहनें जो है इस तरह से इस पर लिड लगा देती हैं और ये कड़ी सारी बाहर आ जाती है। तो जब भी आपने कड़ी पे लिड लगाना है तो इस तरह से स्पून को रखें, जो आपका बड़ा स्पून होता है जिससे आप खाना बनाते हैं, और इस तरह से आप लिड लगा दें। इससे क्या होगा, हमारी कड़ी धीमी आंच पर पकती भी रहेगी और ये बाहर भी नहीं आएगी। जब हम स्पून रख देते हैं, चाहे आप दूध को बॉईल कर रहे हो या आप कोई भी ऐसी चीज़ बॉईल कर रहे हैं जिससे आपको डर हो कि बाहर आ जाएगा, तो इस तरह से आप उस पर स्पून रख दें तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर किए, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर मेरी बहनें मेरे प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, उनका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। देखिए अच्छे से हमारी ये कड़ी तैयार हो गई है।
कितनी सारी ये जो है ड्राई हो चुकी है। देखिए हमने जब रखी थी तो ये काफ़ी सारी थी। अभी हमने इसको और पकाना है, ठीक है ना। मैं आपको दिखा रही हूँ कि पक के इतनी हो गई है। स्पून चलाएंगे इसके अंदर और इसको और मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि अभी मुझे और थोड़ी गाढ़ी चाहिए। तो ये जो है कड़ी आप पर डिपेंड करती है कि आपने कितना इसको थिक रखना है, कितना आपने इसको लिक्विड रखना है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही यम्मी और मज़ेदार बनती है। आप इसको ज़ीरा राइस के साथ, चपाती के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलें आप पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ जी हमने वही 1.5 कप बेसन लिया है, साथ लिया है नमक 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1/2 टेबल स्पून, और हल्दी लिया है मैंने 2 टीस्पून, साथ ही लिया है मैंने बेकिंग सोडा लिया है 1 पिंच, और लिया है पिसी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1/2 टेबल स्पून, पिसी काली मिर्च ली है 1 टीस्पून, और मैंने इसमें डाला है जी चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, इससे जो है पकोड़ों में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। मसाले आप वही बात अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, धाड़ा मिर्च, और 1/2 टेबल स्पून लिया मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, और बाकी हल्दी और काली मिर्च लिए मैंने 1 टीस्पून, और नमक लिया है। साथ ही लिया है हमने स्लाइस किया हुआ प्याज, और इस तरह से हाथों से मैंने इसको खोल लिया है। इससे जो है आपके पकोड़े जो हैं बिल्कुल सख्त नहीं बनेंगे, बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे जब तक आपकी कड़ी ख़त्म नहीं होगी, जब तक आपके पकोड़े सख्त नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर मेरी बहनें मुझे बताती हैं कि जी हमारे कड़ी के पकोड़े सख्त हो जाते हैं, तो क्या रीज़न होता है वो भी आपको बताऊंगी कि किस वजह से हमारे पकोड़े हार्ड हो जाते हैं। तो हम जो प्याज डालते हैं या हमको ये चीज़ें डालते हैं तो इसको हम हाथों से नहीं मसलते। तो आपने प्याज को अच्छे से हाथों से अलग अलग कर लेना। इससे क्या होगा, आपकी प्याज जब अलग अलग रहेगी और आप इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे ना, तो आपके पकोड़े जब तक आपकी कड़ी ख़त्म नहीं होगी तब तक आपके पकोड़े बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से देखिए हमने इसका बैटर तैयार कर लिया है। बस हमने ज़्यादा लिक्विडी इस बैटर को तैयार नहीं करना। इसी तरह पकौड़ों का बैटर तैयार किया जाता है। बाकी आप वेजिटेबल्स कोई भी आप अपनी मर्ज़ी की डाल लें, लेकिन आप उसको हाथों से अच्छे से मसल के डालें। जब वो बिल्कुल खुली खुली हो जाएगी ना, तो आप बेसन में डालेंगे तो वो पकोड़े आपके बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे जब तक आपकी कड़ी ख़त्म नहीं होगी। देखिए यहाँ जी हमारी ये कड़ी बिल्कुल पक के काफ़ी सारी कम हो गई है। अब इसी तरह से मैं दूसरे फ्लेम पे इसको रख दूँगी और इस तरह से धीमी आंच पर इसको पकने दूँगी, और पकोड़े गरम गरम हम इसमें ट्रांसफ़र करते रहेंगे। जो ढाबा स्टाइल और जो रेस्टोरेंट में आपको कड़ी मिलती है ना, तो वो जो पकोड़े नरम रहते हैं, वो यही वजह होती है कि कड़ी एक साइड पर उन्होंने चढ़ाई होती है और पकोड़े फ्राई करके वो कड़ी में डालते जाते हैं। तो जब वो कड़ी बॉयल होती रहती है तो वो पकोड़े अंदर तक एकदम जूसी और एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं दूसरे फ्लेम पे जो है रख दूंगी और आपके साथ पकोड़े फ्राई करके दिखाएंगे कि हम किस तरह से इसमें पकोड़े फ्राई करके डालेंगे। और जो मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, बिगनर हैं, अभी किचन की तरफ आना उन्होंने शुरू करा है, तो बहुत ही ईजी रेसिपी होती है। मेरे चैनल पर आप लोग आएँ, विजिट करें, आपको होममेड मसालों से तमाम रेसिपियाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ देखें अच्छे से इसमें बॉयल आता जा रहा है, और इसी तरह से हमें कड़ी को बॉयल आना चाहिए, ताकि जो है जब हम कड़ी इसको फ्लेम से उतारें भी तो ना ज़्यादा ये गाढ़ी होगी और ना ज़्यादा ये लिक्विडी होगी। आप इसका बॉयल देख लें। इस तरीके से जब आपकी कड़ी में बॉयल आना हो जाएगा तो आपकी कड़ी बिल्कुल तैयार है। आप इस टाइम पे भी इसको फ्लेम से उतार सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो बिल्कुल इस तरह से, जैसे अभी आपके सामने, क्योंकि मुझे थिक चाहिए थी, इस तरीके से छोटे छोटे से बॉयल आएंगे तो ये आपकी कड़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मुझे इतनी ही कड़ी चाहिए थी, इसको मैं अब दूसरे फ्लेम पर ट्रांसफ़र कर दूँगी और पकौड़ों की तैयारी करूँगी। तो यहाँ जी हमने पैन के अंदर डाल दिया है ऑयल। ऑयल हमारा हो चुका है गरम। अब हम इसके अंदर पकौड़े डालेंगे। तो पकौड़े आप हाथ से डाल लें, स्पून से डाल लें, जैसे आपको समझ में आए आप उस तरह से पकौड़े फ्राई कर लें। और मेरी तरीके से आप ये कड़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनती है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप बगैर दही और बगैर लस्सी के भी कड़ी को किस तरह से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सेम यही मेथड है, आप बस उसमें से दही को स्किप कर दें, लस्सी को स्किप कर दें, और इंस्टेंट तरीके से आप लस्सी और दही के बगैर कड़ी तैयार कर सकते हैं। बस क्या करना है, आपने जहाँ हमने दही डाली थी उस जगह बस आपने पानी डालना है, तमाम वही मसाले डालने हैं और उसको अच्छे से मिक्स करना है। और इसी तरह से सेम वही प्रोसीजर है, आपने कड़ी को इसी तरह से पकाना है, पकौड़े डाल देना है। आपकी बगैर दही बगैर लस्सी के भी बहुत यम्मी कड़ी बनकर तैयार होगी। उस रेसिपी को भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। तो यहाँ देखें जी, हमने फ्लेम को बहुत मीडियम आंच पर रखा हुआ था, बिल्कुल स्लो दम वाली आंच पर, और यहाँ हमारे पकोड़े भी बनकर तैयार हो गए। अब इसके जो है हम बघार की तैयारी करेंगे। तो बघार में जी मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें डालती हूँ। अगर आपको कड़ी पत्ता पसंद हो तो आप कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ ज़ीरा और लाल मिर्च का बघार लगाती हूँ। ये बहुत ही यम्मी लगता है। जब आप ये साबुत गोल वाली मिर्च इस कड़ी में तोड़ के खाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो लीजिए, यम्मी सी मज़ेदार सी हमारी जो है रेस्टोरेंट स्टाइल कड़ी तैयार हो गई है बनके।
अब इसके अंदर जी हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको करेंगे डिश आउट। यम्मी सी डिलीशियस सी आज आपके साथ कड़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर की है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो यहाँ जी हम भी थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया से इसको गार्निश कर देंगे। तो लीजिए मज़ेदार सी हमारी कड़ी पकौड़ा बनकर तैयार हो गई है। अगर मैं किसी बहन के या भाई के चैनल पर अपने इस चैनल से नहीं आ पा रही तो दिल से माजरत, कॉमेंट्स का मसला है, लेकिन अपने दूसरी आईडी से आ रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।